अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आपने हजारों इश्क की दास्तानें सुनी होगी, सैकड़ों लव स्टोरीज आपने सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक सच्चे आशिक की एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, जिसको सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि इससे अच्छी और इससे सच्ची और इससे पक्की इश्क की दास्तान शायद कोई होगी। आपको एहसास होगा कि इश्क हो तो इस तरह से हो, इश्क करना है तो इस तरह से करें, जिस इश्क से दोनों जहान की कामयाबी मिल जाए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क बहुत मशहूर है। हजरत बिलाल से किसी ने पूछा कि आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा पहली मर्तबा? तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी दास्तान सुनाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मैं मक्का के लोगों को बहुत कम जानता था, क्योंकि मैं गुलाम था और अरब में गुलामों से हैवानियत वाला सुलूक और इंसानियत सोच सुलूक बहुत आम था, बहुत मामूली बात थी। गुलामों को उनकी ताकत से बढ़कर उनको काम दिया जाता था, उनसे काम लिया जाता था। मुझे इतना वक्त भी नहीं मिलता था कि मैं बाहर निकल सकूं और लोगों से मिल सकूं। मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम या इस तरह की किसी भी चीज का कोई इल्म नहीं था। एक दफा की बात है कि मुझे सख्त बुखार आ गया, सख्त जाड़े का मौसम यानी सख्त सर्दी का मौसम, इंतहाई ठंडा मौसम, और उसमें ठंडी हवाएं चल रही थी और बुखार ने मुझे कमजोर करके रख दिया था। इसलिए मैंने लिहाफ यानी चादर ओढ़ा और लेट गया और मेरी आंख लग गई। उधर मेरा मालिक जो मुझे देखने के लिए आया कि मैं जौ पीस रहा हूं या नहीं, उसने जब मुझे लिहाफ यानी चादर ओढ़कर लेटा हुआ देखा तो आग बगोला हो गया। उसने जोर से मेरी चादर खींची और दूर फेंक दी और सजा के तौर पर मेरी कमीज भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया और कहा कि यहां बैठो और यहां बैठकर जौ पीसो। अब सख्त सर्दी का मौसम, ऊपर से मुझे बुखार, ऊपर से इतनी मेहनत वाला काम, और फिर जुल्म पर जुल्म ये कि मुझे खुले में दरवाजे के पास बिठा दिया। मैं रोता जाता था और जौ पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाजत दी तो एक निहायत ही मतीन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और बड़े प्यार से मुझे पूछा, ए जवान क्यों रोते हो? जवाब में मैंने बड़ी बेरुखी से कहा कि जाओ जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं जिस वजह से भी रो रहा हूं मुझे रोने दो, तुम्हें क्या है? यहां पूछने वाले बहुत है, लेकिन मदावा कोई नहीं करता, मदद कोई नहीं करता। मैंने सरकारे दो आलम को काफी सख्त जुमले कहे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले सुने और चल पड़े। जब चल पड़े तो मैंने जोर से कहा, बस मैं ना कहता था यहां पूछने वाले सब है और बहुत है, लेकिन मदावा कोई नहीं करता, मदद कोई नहीं करता। हुजूर ने जब ये सुना तो भी चलते रहे, यहां तक के चले गए। मैंने दिल में सोचा कि जो हल्की सी उम्मीद इस शख्स के आने से मुझे हुई थी, वो भी उम्मीद आज खत्म हो गई। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आज जिस शख्स से मेरा वास्ता पड़ा था वो रहमतुल लिल आलमीन है, राहतुल लिल आशिकीन है, मुरादुल मुश्ताकीन है, शाफ़े महशर है, साक़िए कौसर है। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि कुछ ही देर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। जब वापस आए तो हाथ में एक गर्म दूध का प्याला था और एक हाथ में खजूरें थी
और आकर मुझसे फरमाया कि ये लो खजूरें खाओ और ये दूध पियो, खाओ पियो और जाकर सो जाओ। मैंने कहा ये जौ कौन पीसेगा? अगर ये जौ पिसे हुए न मिले तो सुबह मालिक मुझे बहुत मारेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जाओ और सो जाओ और पिसे हुए जौ मुझसे ले लेना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मैं जाकर सो गया। कुर्बान जाऊं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर, जिनके सदक़े में सारी दुनिया बनी। सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए आपने चक्की पीसी। सुबह को हजरत बिलाल को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसे ही हुआ। दूध लेकर आए, दवा लेकर आए, खजूरें लेकर आई और हजरत बिलाल को दी। सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे, जब तक कि बिलाल ठीक ना हुए। ये वो किस्सा था, ये वो वाकया था जिसकी वजह से हजरत बिलाल के बतन से वो लाफानी इश्क ने जन्म लिया, वो कभी न खत्म होने वाले इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को सहाबी रसूल बाद में, आशिक रसूल पहले कहा जाता है। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बिलाल हजरत बिलाल बने, सहाबी रसूल बने, सबसे बड़े आशिक रसूल कहलाए और मस्जिद नबवी के मुअज्जिन बने। और ऐसे मुअज्जिन बने कि एक दिन अजान न दे तो अल्लाह तबारक व तआला सूरज को तुलू होने से रोक देता है। सरकार दो आलम फरमाते हैं कि ऐ बिलाल, जमीन पर तुम चलते हो लेकिन तुम्हारी कदमों की आहट मैं जन्नत में सुनता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हजरत बिलाल ने अजान देना बंद कर दी। अजान दे ही न जाती थी, क्योंकि जब अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचते, मोहम्मद जब जबान से निकलता था तो हुजूर की याद में हिचकियां बन जाती थी, बच्चे की तरह रोने लग जाते थे, जारो कतार रोते थे। इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं सच्चा इश्क। मोहब्बत करनी है, इश्क करना है तो हजरत बिलाल जैसा करो, आशिक बनना है तो हजरत बिलाल जैसा आशिक बनो। अल्लाह तबारक व तआला हजरत बिलाल जैसे इश्क का एक कतरा, एक जर्रा भी हमें नसीब कर दे तो हमारे लिए काफी है, दुनिया की कामयाबी के लिए भी और आखिरत की कामयाबी के लिए भी। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बाजारो इश्क और मोहब्बत से निकाल कर हुजूर की सच्ची मोहब्बत हमें नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।